प्लानिटरी पोजीशन इतनी फेवरेबल है एरीज के लिए कि अगर वो अपनी ज़िंदगी के बड़े मकासद की तकमील की कोशिशें करें, एरीज फितरत में प्लानिटरी पोजीशन का टाइम इस वक्त उन्हें फेवर दे रहा है। इस फेवर से वो अपनी ज़िंदगी के 3 शोबों को अगर मुज़य्यन करें, अगर रोशन करें तो कामयाबी तय है। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 5 जून से शुरू होने वाला वीक जो तकरीबन 11 जून तक चलेगा, प्लानिटरी पोजीशन इतनी फेवरेबल है एरीज़ के लिए कि अगर वो अपनी ज़िंदगी के बड़े मकासद की तकमील की कोशिशें करें तो यकीनन कामयाब हो जाएंगे। हर प्लैनेट इस वक्त मोस्टली फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। फ्रेंडली बिहेव ऑफ प्लैनेट्स का मतलब ये है कि हालात साजगार पैदा हो रहे हैं। जैसे आप दिन के टाइम पर कोई एक ऐसा टाइम जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, लाइक कभी आपको शाम बहुत सुहानी लगती हो, एट दैट टाइम यू फील के मैं काम ज़्यादा करूं, मैं मिशंस को पूरा करूं, मैं अपने मकासद की तकमील के लिए। किसी को सुबह का टाइम बहुत अच्छा लगता है। एरीज़ फितरत में प्लानिटरी पोजीशन का टाइम इस वक्त उन्हें फेवर दे रहा है। उनका रूलिंग प्लैनेट उनके लिए उनकी पब्लिक इमेज, उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, उनकी माइंड स्किल्स, उनकी कंसंट्रेशन एबिलिटीज़, उनकी जो करेज है, कंपटीशन एबिलिटीज़ है, डीप थिंकिंग है, इन सब चीज़ों को बहुत फेवर दे रहा है। इस फेवर से वो अपनी ज़िंदगी के 3 शोबों को अगर मुज़य्यन करें, अगर रोशन करें तो कामयाबी तय है। एक ऐसे एरीज़ जो ताजिर हैं, तिजारत पेशा हैं, ट्रेडर्स हैं, वो बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। दूसरे ऐसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, मतलब अपने तौर पर ही किसी तरह की अपनी किसी एक्सपर्टीज़ के थ्रू, अपनी किसी तजर्बाती एबिलिटी के थ्रू कामयाबियां कर रहे हैं, वो भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। जो फोर्सेस के लोग हैं, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो भी, उनकी भी तरक्की के चांसेस हैं। इसके अलावा मार्स क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, तो आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उन्हें डेवलप करेगा, जिससे आपके अंदर की वो कमज़ोरी या नकाहत या सेंसिटिविटी रिपेयर होगी जो किसी इंसिडेंट की वजह से आपके साथ चिपक गई है और अब आपका जान नहीं छोड़ रही। लेकिन जब मार्स अच्छे एंगल पर हो तो मामलात हल हो जाते। मार्स 5th एंगल पर अकेला नहीं है। इसी हफ्ते 5 जून को वीनस भी इसी लीव एंगल पर, इसी 5th एंगल पर होगा। When you are so productive, when you are on natural flow, सो आपके जो जज्बाती कैफियत वीनस के इवज़ आपको मिलनी है वो भी मुयस्सर आने लगेगी। वीनस की फेवर आपकी दिलचस्पियों को इन्हेंस करेगी, आपके रिलेशनशिप को स्टेबल करेगी। वीनस क्योंकि आपके लिए आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, मतलब आपके सोर्स ऑफ इनकम का, आपकी अखराजात का, आपके लिए जो इंडिविजुअल इनकम होती है, जो ख़ुद आप अपनी सलाहियत से हासिल करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो भी आगे बढ़ेगी। अगर आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं या किसी तरह की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो 6 जून से सो ऑन आपके लिए अच्छा टाइम मुयस्सर होगा। तो अब इन 2 प्लैनेट की फेवर से आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपकी कंपटीशन स्किल्स, आपका फिज़िकल स्टैमिना, आपकी लव लाइफ, आपकी इनकम एंड आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको फेवर करेगी। 2 और प्लैनेट्स हैं और वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। एक है सूरज, वो आपके 3rd एंगल पर है। दूसरा है मरकरी, वो भी आपके 3rd एंगल पर है। दोनों काफ़ी फ्रेंड हैं आपस में, दोस्ती इनकी, आपकी जो कुव्वत इरादा है, फ़ैसला करने की ताकत है, करेज है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हैं, फिज़िकल परफॉर्मेंसेस हैं, इन्हें इन्हेंस करेगा। एंड सूरज और मरकरी जब भी 3रे एंगल पर इकट्ठे हों तो जो कामयाबियां भी एरीज़ हासिल करेंगे वो एरीज़ की ज़ात तक महदूद नहीं रहेंगी। उनकी ज़ात से निकल कर उनके सराउंडिंग पर, स्पेशली इन फैमिली लाइफ, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। अगर फैमिली में कोई भी एरीज़, परफॉर्मिंग एरीज़ हो तो वो घर की खैर और बरकत की वजह बनेगा। घर की जिम्मेदारियां निभाना आसान हो जाएंगी। इस एक एरीज़ की सपोर्ट से घर में आसाइश आएगी। और अगर कोई इस लेवल पर एरीज़ नहीं है किसी फैमिली में, तो भी मैच्योरिटी, संजीदगी एरीज़ में पैदा होने के चांसेस हैं, जो फैमिली की तरफ जिम्मेदारियां निभाने की तवज्जो दिलाएगी। 4 प्लैनेट्स की फेवर के बाद इट इज़ माई प्रोफेशनल डिक्लेरेशन दैट एरीज़ आर इन वेरी गुड फॉर्म।
वो जो एक कमी है सैटर्न की आपके 12th एंगल पर, वो 17 जून को ख़त्म हो जानी है, अगले हफ्ते अप्रॉक्सीमेटली। तो दैट मीन्स यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन 2023। सो अगर कोई एवरेज एरीज भी है और हाई परफॉर्मेंसेस चाहता है, तो दिस इज़ द टाइम जब वो अपने अंदर चेंजेस ले आए। दिस इज़ द टाइम जब वो रिस्क ले ले। दिस इज़ द टाइम जब वो रिलेशनशिप कमिटमेंट्स कर ले। दिस इज़ द टाइम जब वो अपनी ज़िंदगी में निखार लाने की हर मुमकिन इंसानी कोशिश कर ले। कामयाबी उसका मुकद्दर है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो रेजिस्ट कर रही हो। अगले हफ्ते से चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। जुपिटर भी आपको फेवर ही कर रहा है, वो भी आपके सेकंड एंगल पर है। दैट इज़ योर लकी फैक्टर, दैट इज़ योर नॉलेज, दैट इज़ योर इन्हांसमेंट। सो ओवरऑल एरीज आर वेरी गुड। लेकिन ऐसा मुमकिन है, एंड इन माई 24 ईयर कैरियर, जब कोई बंदा किसी वजह से मर्ज़ में मुब्तला हो जाए, लाइक किसी खौफ में, किसी फ़िक्र में, किसी गम में, किसी नुकसान में, तो फिर क्या बहारें तो क्या ख़ज़ाएँ, फिर बंदा उलझता ही चला जाता है। सो पहले तो यही कोशिश करनी चाहिए कि कॉज ऑफ डैमेजेस, जो लॉसेस हैं, उनके जो वजूहात हैं, उन्हें दूर किया जाए। अगर वजूहात दूर हो चुकी हैं या वजूहात दूर हो ही नहीं सकती, कुछ इरिवर्सिबल लॉसेस होते हैं, तो फिर उन्हें थोड़ा सा आर्टिफिशियली अपने आप को डेवलप कर लेना चाहिए। बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अगर एरीज ब्लू सफ़ायर पहने तो ये उनके लिए फ्रेंडली हुआ करता है, एंड ब्लू सफ़ायर वेयर करने से उनके अंदर एक कैटलिस्ट चेंज आएगी, जिससे उनकी अपनी ही सलाहियतें फास्ट एंड इफेक्टिव होंगी। कोई बाहर से नई सलाहियत नहीं आएगी, जो एरीज़ की अपनी एबिलिटीज़ हैं वही फास्ट हो जाएंगी, इफेक्टिव हो जाएंगी। साथ में सूरह शम्स पढ़ी जाए 5 दफ़ा एक दिन में, इससे खैर और बरकत आ जाती है। इन दोनों रेमेडीज़ के मिक्स कर देने से जो एवरेज डैमेजेस हैं या जर्नल डैमेजेस हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। बट अगर कोई सिवियर टाइप के डैमेजेस हैं, जैसे इंसल्ट्स, जैसे लिटिगेशंस, जैसे लाइबिलिटीज़, या जैसे मूड स्विंग्स या साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़, तो मे बी कि वो फिर इस जर्नल रेमेडी से रिजॉल्व ना हो। उसके लिए मेथड ये होता है कि आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं, ताकि ये चीज़ जज हो सके कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। जब आप प्रॉब्लम से बाहर होंगे तो आप इस तरह की बहारें जो नेचर की तरफ से आपको मिलती हैं, इस तरह के फेवरेबल टाइम जो गोल्डन सीज़न कहलाते हैं, फिर आप कैच कर सकेंगे। अगर आप अंदर से उदास हैं, वो किसी शायर ने कहा था, हमने बचपन में पढ़ा था, तो मुझे शायर का नाम याद नहीं, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। अगर आपका दिल बुझा हुआ है, आपके अंदर जज्बात नहीं है, पैशन नहीं है, तो ये जितनी भी दुनिया आबाद है, इसे हम अंजुमन कहते हैं, जितनी भी दुनिया आबाद है, ये फिर आपके काम की नहीं है। फिर क्या सुबहें, क्या शामें, क्या बहारें, क्या फूलों का खिलना, क्या बारिशों का होना, फिर वो दिल बुझा हुआ है, ये सब चीज़ें जर्नल है। बल्कि आपको हैक्टिक लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है, मैं तो तन्हा ही अच्छा था बंद कमरों में। सो जब दिल में गुदास पैदा हो, दिल में जज्बात हों, एंड वीनस इज़ देयर विच इज़ क्रिएटिंग सम इमोशंस, सम पैशंस, सम करेज, सम प्लान्स, तो उम्मीद ये है कि आपके अंदर तब्दीलियाँ आएंगी। बट उन तब्दीलियों को स्मूथ रखने के लिए, उन तब्दीलियों को परफॉर्म करने के लिए आपको जिस तरह की सपोर्ट ऑफ स्टैमिना चाहिए, वो फिर ब्लू सफ़ायर एंड सूरह शम्स से आएगी। फिर भी ना आए तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं, ताकि ये चीज़ जज की जा सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, बट वहाँ पर जब आप पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए रब्ता करते हैं, तो यकीन मानिए कि एस्ट्रोलॉजी की बारीक से बारीक बात भी आपके लिए कैलकुलेट की जाती है एज अ प्रोफेशनल, जो भी हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर रब्ता करना आपके लिए बहुत मुफीद होगा, बट दैट इज़ अ पेड फोरम। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। एरीज़, अगले हफ्ते अब मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और भी तब्दीलियाँ आएंगी। इन सब तब्दीलियों की जो इम्पैक्ट्स हैं वो तफसील से आपकी खिदमत में अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।